इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने आज इस कोरोना महामारी में इन्होंने विजय हासिल की। कैसे इन्होंने विजय हासिल की, इससे पूर्व हम ऐसे दिव्य आत्मा से हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ बनी हुई है प्रतिभा बहन ओम शांति, जो सीकर राजस्थान से हैं। और इन्होंने अपने जो इस समय जो कोरोना चल रहा है, कोरोना से इन्होंने अपने आप को निकाला, स्वयं को जो है कैसे कैसे इन्होंने कोरोना से क्या क्या संघर्ष किए, आज हम इस विषय को लेकर आए हुए हैं। परमीना बहन ओम शांति। ओम शांति। परमीना बहन, पहले ये बताएं कि आपका बचपन कहाँ बीता था, आपका जो पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ, बचपन से शुरुआत करते हैं। जी, मेरा बचपन भरतपुर के ही पास एक गांव में हुआ था और वहीं पर गांव के पास ही एक हाई सेकेंडरी स्कूल था जहां पर मैंने 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई भरतपुर कॉलेज मेडिकल्स कॉलेज में रहकर प्राप्त की, वहीं से ग्रेजुएशन किया। परमीना बहन, बचपन में भगवान के प्रति किसे आप भगवान ज्यादा मानते थे? भगवान कौन है? क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या है, भगवान बहुत हो गए, हनुमान भगवान हो गए, गणेश भगवान हो गए, कितने भगवान की नाम ले हम। लेकिन बचपन में भगवान के प्रति आपको किसको आप भगवान ज्यादा मानते थे कि ये भगवान है? जी, भक्ति में मेरे जीवन में दो इष्ट थे। एक तो माँ सरस्वती थी और शिव जी थे, परंतु धीरे धीरे दोनों का चल ही रहा था। जिस रूप में हम स्टडी करते थे, दोनों की तस्वीर उसमें रखी थी। पर एक दिन जो मेरे से बड़ी बहन थी, उसने कहा कि हमें एक इष्ट की आराधना करनी चाहिए और अगर हम एक इष्ट की आराधना करते हैं तो उससे हमें जल्दी प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर फिर मैंने शिव जी को ही कमरे के अंदर रखा था और माँ सरस्वती की तस्वीर को मैंने बाहर जो घर के अंदर और तस्वीरें रखी थी वहां रख दिया था। बाकी शिव जी को ही अपने पास में रखा था। आपके लौकिक घर में कौन कौन आपके साथ इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं और इस ब्रह्मा कुमारी में आप कैसे आए, थोड़ा उसकी गाथा सुनाएं। जी, 10वीं क्लास के पेपर चल रहे थे उस वक्त, जिस वक्त हमारे गांव में भरतपुर से ही दीदियां कोर्स कराने के लिए गए थे और आपको विश्वास नहीं होगा कि फर्स्ट और सेकंड डे का लेसन जैसे ही मैंने सुना, उसी वक्त ये पूरा निश्चय बैठ गया था कि वास्तविक रूप से कि आज तक जो जीवन मैंने जिया था वो झूठा था। वास्तविक सत्य तो यही है कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है और हमारा पिता परमात्मा है। तो ये जैसे ही 2 दिन का पाठ मैंने किया, बाकी 7 दिन का तो पूरा किया ही था, पर 2 दिन के अंदर ही ऐसा पक्का निश्चय हो गया था कि यही सत्य है। ये सन 2005 की बात है और उस वक्त से फिर 7 डेज का कोर्स करने के तुरंत बाद ही जो इसकी धारणाएं हैं उन पर हमने चलना शुरू किया।
हालांकि हमारे जीवन में 6 वर्ष तक बहुत हमारे ऊपर विरोध किया गया था, परिवार वालों की तरफ से बहुत बंधन आए थे, परंतु 6 वर्ष के बाद उन्हें माता पिता के द्वारा ही हमें छुट्टी मिली। उनकी राजी से ही हम आश्रम पर रहने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद मैंने अपने जीवन में पाया कि उससे पहले जो हम जीवन जी रहे थे वो एकदम ऐसा लग रहा था कि कहीं अंधकार में थे, पर जैसे इसके संपर्क में आए, दीदियों के संपर्क में आए, तो एक रोशनी, एक प्रकाश, एक उजाला मेरे जीवन में आया। और उसी वक्त से फीलिंग्स होने लग गई थी कि वास्तविक रूप से जीवन है तो यही है और यही जीवन हमें जीना है। 2 दिन में ही मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मुझे दीदियों जैसा बनना ही है, चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, क्योंकि विघ्न बाधाओं का आना भी निश्चित था, क्योंकि परिवार काफी बड़ा था और उस परिवार के बीच में से निकलकर हम आए थे। 11 भाई थे, 11 भाई ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। अब मेरे जो लौकिक पिताजी हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। उनके बीच से निकल के आना बहुत मुश्किल था, पर बाबा ने हर राह को आसान किया। जब से कोर्स किया तब से लेकर बाबा के घर में आई तब तक बाबा ने इतनी मदद की कि हर कदम पर, हर पल बाबा की फीलिंग मुझे हर वक्त होती थी। ऐसा अनुभव मुझे हुआ। प्रवीणा बहन, आप लोकल, आप भरतपुर से हैं कि सिकरी से? नहीं भैया, सीकरी से नहीं है। सीकरी तो भरतपुर जैसे आए तो आदरणीय कविता दीदी ने वहां के निमित्त हमें बनाया, बाकी हम भरतपुर से ही हैं। क्योंकि राजस्थान में बहनों का निकलना बड़ा ही, जैसे कि बहुत ही दिक्कत होती है, और बहुत ही, मैं समझता हूँ ऐसे कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं राजस्थान में बहनें निकलती हैं, तो उसमें से आप ऐसे कोहिनूर हीरा, आप बाबा की सेवा में अपने आप को समर्पित किया, बहुत बढ़िया। प्रवीणा बहन, जब आप एक ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो आपने कैसे, आपने संकल्प कर लिया कि मुझे समर्पित होकर जीवन जीना है? पता नहीं, अचानक ही मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उससे पहले तो बचपन से लेके तब तक कभी भी दीदियों के बारे में कभी भी सुना ही नहीं था। ब्रह्मा कुमारी क्या होती है, ओम शांति क्या होती है और बहनें क्या होती हैं, उनके बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था, ना सुना था। पर जैसे ही गांव के अंदर दीदियां कोर्स कराने के लिए आई तो वहां पर फर्स्ट और सेकंड डे में ऐसा लगा था जैसे एक साक्षात्कार के रूप में हमें हुआ। और उसी वक्त ये निश्चय कर लिया था कि जीवन यही श्रेष्ठ है और यही हमें जीना है। 7 दिन का कोर्स जैसे ही मैंने किया और परमात्मा की महावाक्य 8वें दिन सुने, और महावाक्यों में आया था कि भगवान आपके सामने झोली फहराकर आपके पवित्र जीवन की भीख मांग रहे हैं। ये बाबा के महावाक्य जब मैंने सुने, उसी वक्त मैंने ये निर्णय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भगवान ने हमें इतने जीवन जन्म सहयोग दिया है, क्या उस परमात्मा के लिए एक जीवन हम नहीं दे सकते? उसी वक्त मैंने मन में ही दृढ़ संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प मैंने अपने जीवन में उसी वक्त कर लिया था। और उसी वक्त जैसे ही बाबा की अनुभूति धीरे धीरे होने लगी थी और ऐसा लगता था कि प्रैक्टिकल बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, और उनकी 2 आंख या चमकता हुआ मस्तक के बीच में सितारा कंटिन्यू मुझे दिखाई देते थे। कहीं भी मैं आती जाती थी, क्योंकि घर में तो परिवार, लौकिक परिवार में तो बंधन था ही, उस बंधन के कारण गांव में एक कुआं था और उस कुएं पर हम गांव की, आपको विश्वास नहीं होगा, गांव की 6 बहनें एक साथ ज्ञान में निकले थे और 6 बहनें ही हम ब्रह्मा कुमारी बने हैं, एक ही गांव से, सभी भरतपुर से? जी, जिस गांव से हम बहनें हैं वहां से 6 ब्रह्मा कुमारी निकली हैं बहनें। बहुत बढ़िया। तो गांव में एक कुआं था, उस पर हम 2:30 बजे रात के स्नान के लिए जाते थे। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 2:30 बजे हम जैसे घर से निकलते थे तो एक प्रकाश बिंदी के रूप में हमारे साथ चलता था। हम वहां तक जाते थे, स्नान करते थे, फिर घर वापस आते थे तो वो लाइट हमारे साथ चलती थी। हमें उस कुएं पर कोई भी नहीं जाता था, हम ही स्नान के लिए जाते थे। और जब से हमने स्नान करना शुरू किया
तो उस कुएं का पानी भी मीठा हो गया और फिर पूरा गांव उस कुएं से पानी पीने लगा था। तो ये सब प्यारे बाबा की कमाल थी, निमित्त आत्माओं की कमाल थी कि प्यारे बाबा के सानिध्य में हम आकर इस प्रकार की बाबा ने प्राप्तियां कराई। उसके बाद तो धीरे धीरे और बंधन बढ़ते चले गए। हाई सेकेंडरी स्कूल से हम पढ़ने के लिए कॉलेज में गए। उससे पहले मेरे से जो लौकिक बड़ी बहन थी, वो भी ब्रह्मा कुमारी है, समर्पित है संस्था में, वो उनको मैंने सेंटर पर रहने के लिए भेज दिया था। सेंटर पर रहने के लिए भेजा था। दीदी का विशेष आग्रह था। दीदी हमेशा यही कहते थे कि आप जल्दी से जल्दी बाबा की बनेंगे तो बाबा के कार्य में सहयोगी बन पाएंगे समय से, अन्यथा समय तो निकला ही जा रहा है। तो उनको भेज दिया था। बाकी लौकिक घर वालों को उस वक्त बताया नहीं था कि वो रहने के लिए चली गई हैं। तो 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। 3 दिन के बाद जब वो लौट के नहीं आई, तब उन्होंने मेरे से पूछा कि वो कहाँ है और वो लौट के क्यों नहीं आई। ये तो उन्हें पता था कि आश्रम गई है, पर ये नहीं पता था कि सदा के लिए चली गई है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि वो बाबा के घर सदा के लिए गई हैं, अब वो आने वाली नहीं है। तो जैसे उन्होंने ये शब्द सुने तो एकदम उनको बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया और पूरा परिवार बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीप सब भर के आश्रम पर पहुंच गए भरतपुर। और भरतपुर पहुंचकर दीदियों से बहुत कुछ कहा सुनी हुई और उन्होंने दीदियों का सामना भी किया और जो लौकिक मेरे से बड़ी बहन थी उसको वो वापस घर लेकर आ गए थे। उस वक्त हमारी कॉलेज की पढ़ाई शुरू ही हुई थी और 3 दिन तक उसने घर पे भोजन भी नहीं किया था। सहयोग के रूप में मैं तो साथ में थी ही, मैंने ही उन्हें भेजा था कि आप पहले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। फिर 3 दिन तक भोजन नहीं किया। फिर घर वालों ने हमसे यह कहा कि आप घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, घर में रहोगी, जो करना है आपको यही करना है। हमने यस कर दिया कि हम करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, बाबा की कमाल आप देखिए कि ये सरकार की तरफ से आदेश निकला था कि जो बहनें कॉलेज में रेगुलर नहीं आएंगी उनका नाम काट दिया जाएगा। उस वर्ष ये आदेश निकला था। तो बाबा की कमाल थी, आंखों से आंसू आ रहे थे कि प्यारे बाबा आप कितने कमाल के हो और किस प्रकार से अपने बच्चों की राह को आसान करते हो। फिर हमने अपने लौकिक पिताजी से कहा कि इस प्रकार से वहां से अखबार में भी वो न्यूज आई थी कि अगर कोई रेगुलर कॉलेज नहीं जाएगा तो उसका कॉलेज से नाम हटा दिया जाएगा। तो हमने उनसे बोला कि ये बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कॉलेज जाएंगी परंतु आश्रम नहीं जाएंगी। फिर क्या हुआ, हम कॉलेज जाने लगे। वो हमें कॉलेज जाने के लिए ओनली 20 रुपए दिया करते थे, क्योंकि गांव से भरतपुर तक के 5-5 रुपए बस में लगते थे और फिर वहां से बस स्टैंड से कॉलेज 3 किलोमीटर दूर था, वहां के रिक्शे के वो पैसे हमें देते थे। हम बस स्टैंड से कॉलेज पैदल जाते थे, पैसों की बचत करते थे और कॉलेज में अपनी प्रेजेंट लगाकर वहां से एक रिक्शा लेते थे और डायरेक्ट हम सेंटर चले जाते थे। क्या बात। तो इस प्रकार से चलता रहा। फिर भी उनको पता चल गया कि मानने वाली नहीं है और उन्होंने फिर हमें रोकना शुरू किया। फिर हमने एक नियम बनाया था कि हम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 बजे से लेकर रात के शाम के 5 बजे तक हम कमरे के अंदर ही रहते थे और कमरे के अंदर रह के हम स्टडी करते थे, बाबा को याद करते थे और किसी से तो लेना देना हमारा था ही नहीं, पहले भी नहीं था और बाबा का बनने के बाद तो और ही एकांत में हम रहने लगे थे। तो फिर क्या होता है कि वो जो टाइम हमें मिला था 9 से 5 के बीच का, एक हवेली थी हमारे गांव में, उस हवेली में हम लोग रहते थे, काफी बड़ा परिवार था और उस हवेली के पीछे क्या होता है एक मकान था, जिस मकान में भी वहां की परिवार की जो बच्ची थी वो भी ज्ञान में चलती थी। तो हम आश्रम जाने की बहुत उत्सुकता मन में रहती थी, दीदियों से मिलने का बहुत संकल्प रहता था और जब जब हम दीदियों से मिलते थे एक शक्ति का एहसास होता था, हमारे अंदर एक एनर्जी का विकास होता था, इसलिए हम कभी भी दीदियों को और आश्रम को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हमने क्या करना शुरू किया कि हम उस कमरे में से उस दूसरे घर के अंदर छलांग लगा के जाते थे। 12 फीट की दीवार थी, बीच में एक पटिया लगी हुई थी, उस पर हम पैर रख के फिर उनके घर में कूदते थे और वहां से कूद के हम भरतपुर आश्रम आते थे।
और आश्रम आकर के दीदियों से मिलते थे। घर से तो हम रंगीन कपड़े पहन के आते थे और आश्रम पर आकर हम व्हाइट कपड़े चेंज करते थे और प्रोग्रामों में भी आते थे और गुरुवार करने भी आते थे। तो इस प्रकार से सिलसिला चलता रहा। ऊपर से ही आते थे? जी, ऐसे ही चलता रहा, उनको पता नहीं चलता था। और जिस दिन बाई चांस पता भी चल गया तो आप समझ सकते हैं कि घर में क्या होगा। बहुत झगड़ा होता था, हम फिर खाना नहीं खाते थे। और खाना नहीं खाते थे, आपको विश्वास नहीं होगा, जो हमारे साथ की बहनें थी जो ज्ञान में चलती थी, वो रात को हमें भोग लेके आती थी। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं कहती थी कि आपको क्या पता कि आज हमने खाना नहीं खाया? तो उसने कहा, दीदी मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो बाबा को भोग लगाया, इसलिए आज मैं आपके लिए भोग लेकर आई। तो इस प्रकार से बाबा कितना अपने बच्चों का ध्यान रखता है, कितना ख्याल रखता है, कितना प्यार करता है, ये बाबा ही जानता है या मैं जानती हूँ। तो फिर आंखों में आंसू आते थे कि बाबा आप कितने अच्छे हो, आप ही जानते हो कि बच्चों ने आज कुछ नहीं खाया तो भोग लगाया, तो भोग ही आपने यहाँ भिजवाया। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। पढ़ाई भी हमारी पूरी होने को आ रही थी, ग्रेजुएशन होने वाला था फाइनल, और घर वालों के बीच में चर्चाएं चल रही थी कि अब हमें इनकी शादी करनी है। पापा जी के प्रति हमेशा मेरा यही रहता था कि कैसे भी करके अगर इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया तो निश्चित रूप से हमें छुट्टी मिल जाएगी। फिर क्या होता है, मेरा पूरे टाइम यही प्रयास रहता था, वो जहां लेटते थे उनकी आंखों के सामने निराकार ज्योति बिंदु 32 गुणों वाला फोटो लगाती थी। साइड में उनके कोई अच्छा सा लेख खोल के रखती थी कि जहां भी जाएंगे, जहां भी बैठेंगे, कुछ तो इनके माइंड में जाएगा। कंटिन्यू 1 साल तक रेगुलर मैंने बाबा को भोग लगाया। और भोग लगाते वक्त भी बाकायदा फीलिंग होती थी, स्पष्ट रूप से भोग के ऊपर बाबा की शक्ति की किरणें गिरती हुई नजर आती थी। उस भोग को लगा के स्वीकार करके जब पिताजी को हम भोजन की थाली देते थे, उसमें भी बाबा की शक्ति भर के देती थी और बाबा से यही कहती थी, प्यारे बाबा आप कैसे भी करके इस आत्मा को अपना बच्चा बनाओ। वो स्कूल में जाते थे, कोई भी बात हमारी सुनते नहीं थे, और जब भी वो हमसे बोलते थे, तेज आवाज में बोलते थे, तो हम उनसे कुछ कह तो नहीं पाते थे, रो जाते थे। फिर क्या हुआ, मैं क्या करती थी कि मैंने चिट्ठी लिखी और उसमें मैंने उनको लिखा कि पापा जी आपको विश्वास नहीं होगा कि धरती पर भगवान आ चुका है। मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, हम आपको भगवान से मिलाने की गारंटी करते हैं। तो पिताजी से? ऐसा, जी, ऐसा लिख के एक चिट्ठी मैंने उनके जेब में रखी और मैंने उनसे कहा कि आप इसे भूल जाना कि हम कभी शादी भी करेंगे, मैं शादी नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा लिख के हम उनको देते थे। मैं इनकी जेब में से निकालेंगे, एक बार पढ़ेंगे, कुछ तो बुद्धि में जाएगा, बाद में फाड़ेंगे तो फाड़ देंगे। तो ऐसे चिट्ठियां उनको लिख लिख के मैं उनके जेब में रख देती थी। जब वो स्कूल जाते तो निश्चित रूप से वो उनको पढ़ते ही थे। तो धीरे धीरे क्या होता है, पिताजी हमसे कहते थे कि हम आपकी शादी 1 बार नहीं 10 बार करेंगे। हमने कहा कि आप शादी किसकी करेंगे, ये शरीर आपका है, ये तन यहीं रह जाएगा और आत्मा इसके अंदर से निकल के चली जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु हमें शादी नहीं करनी है। ऐसा दृढ़ निश्चय था। धीरे धीरे निरंतर आदरणीय कविता दीदी जी से तो संपर्क हमारा कंटिन्यू रहता ही था। एक दिन दीदी का फोन आता है और दीदी कहते हैं कि देखो, चाहे छुट्टी मिले या ना मिले, पर आपको बाबा की बच्ची बनना है। हमने कहा दीदी हमें बनना है, ये हमारा पक्का इरादा है, पर हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा परिवार है कि हम यहाँ से बिना कहीं ना जाएं। हमारा ये निश्चय था। 1 महीना बाकी था, माउंट आबू में ट्रेनिंग होने वाली थी। दीदी ने हमसे कहा कि माउंट आबू में ट्रेनिंग होने वाली है, आपको वहां पर जाना है ट्रेनिंग करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है दीदी। ये कब की बात निराकार है बाबा का ट्रेनिंग? ये, जी, ट्रेनिंग तो हमने 2008 में की थी। फिर क्या हुआ कि वहां पर जिस कमरे में हम रहते थे, उस कमरे में निराकार ज्योति बिंदु गुणों वाला चित्र रखा हुआ था। मैं उसके सामने बैठी थी और बाबा से यही कह रही थी कि बाबा जिंदगी का अंतिम फैसला है, या तो आप इस पार करो या इस पार।
जीवन जीना है तो आपका बनकर ही जीना है, अन्यथा जीना ही नहीं है। तो मैं मन ही मन बाबा से ये कह रही थी, प्यारे बाबा आखिर कब ये बंधन कटेंगे, कब हम आपके पास आएंगे? पहले हम इतने पीछे आए हैं और अब भी हमारे हाथ से समय निकला जा रहा है, कब हम आपकी सेवा में सहयोगी बनेंगे? तो इस प्रकार से आपको विश्वास नहीं होगा कि इस चित्र के अंदर से एक आवाज आई और कहा कि बच्ची सिर्फ 1 महीना है और 1 महीने के अंदर आपके बंधन कट जाएंगे। फिर क्या होता है, 1 महीने बाद फिर हमने अपनी लौकिक माँ से बात की। कोई भी कार्य होता था तो हम अपनी माँ को ही बीच में लेते थे, उनको बताते थे, और कई बार तो लौकिक माँ को भी हमारे कारण पिताजी की पिटाई भी खानी पड़ी थी। तो इस प्रकार से माँ को हमने बोला कि इस प्रकार से हमें जाना है, इतना समय हमारा हो गया, आपको अच्छी तरह आप जानते ही हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी ही बनेंगे, दुनिया में तो हमें जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा ठीक है मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो जैसे ही उन्होंने उनसे बात की, बाबा की कुछ भी समझो, मेहरबानी समझो, कृपा समझो, यह समय आ गया था, उन्होंने भी हाँ कर दिया। उन्होंने जी ने कहा जी, क्या बात। उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी तो दे दूंगा, परंतु परिवार वालों से बात कौन करेगा? हमने कहा कि परिवार वालों से बात तो हम ही करेंगे, आप उन्हें इकट्ठा कीजिए। उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया और उनसे हमने बात की। हमने उनसे कहा सबसे पहली बात है, आपका बच्चा कहीं गलत राह पर नहीं जा रहा है। अगर आपका बच्चा कहीं गलत राह पर जा रहा है तो आपका कर्तव्य उसको रोकना, अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो आपका कर्तव्य उसको सहयोग देना। फिर क्या, फिर हमने कहा मान लो हम आपकी एक बार बात मानने को तैयार हैं, परंतु क्या आप जिंदगी भर हमारे सुख दुख में सहयोगी बनेंगे? कोई भी हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, हम गलत दिशा में नहीं जा रहे, हम राइट दिशा में जा रहे हैं, इसलिए आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। हाँ, हम आपसे दृढ़ प्रतिज्ञा जरूर करते हैं कि हम चाहे दुनिया में कहीं भी रहें भगवान की सेवा में, परंतु कभी भी जिंदगी में आपका नाम बदनाम नहीं करेंगे। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हमने उनके सामने की और उनसे हमें छुट्टी मिली और हम छुट्टी लेकर के आदरणीय कविता दीदी के पास भरतपुर आए। और दीदी ने भरतपुर आने के बाद यहाँ से दूसरे दिन ही दीदी ने हमें हमारे सब बैग वैगेज लगाकर तैयार रखे थे और हमें माउंट आबू ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। माउंट आबू 1 महीना कहाँ बीता, कितनी अच्छी पालना वहां पर प्राप्त की। एक बाबा और मैं, दूसरा कोई था ही नहीं। इतनी गहन तपस्या में रहकर वो ट्रेनिंग हमने की और सदा सदा के लिए उस ट्रेनिंग से मैं आत्मा भरपूर हुई और इस प्रकार से फिर प्यारे बाबा की सेवा में हम तत्पर हो गए। बहुत सुंदर, आपने तो पूरा जीवन गाथा के रूप में आपने स्पष्टीकरण कि आपकी एक जो जीवन है बहुत प्रेरणादायी है कि कैसे हम संघर्ष करते करते इससे हम उपराम होकर ज्ञान योग बल से हम अपने आप को निखारें। और उसका कारण ही है कि परमात्मा आकर हमको ज्ञान का अस्त्र शस्त्र देता है, जिसके कारण जो है कि विघ्नों को हम पार कर लेते हैं। अन्यथा शास्त्रों का ज्ञान तो ऐसा ही है जैसे कि एक प्रकार से तुच्छ कहें या कैसे कहते हैं कि आटे में नमक मिसल है ना। तो इससे बाबा का ज्ञान इतना स्पष्ट है कि सब कुछ स्पष्टता से हमें पता चलता, कोई अंधविश्वास नहीं है। और मीना बहन, जब आप इतनी परिस्थितियां से झेलकर आप इतना, आप अपने जीवन में प्रेरक किसको मानती है? प्रेरक आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा स्रोत के रूप में फर्स्ट टाइम तो हमने दीदी को ही देखा था, आदरणीय कविता दीदी जी को, और उनकी भी जीवन कहानी हमने कई बार सुनी कि आदरणीय दीदी ने भी किस प्रकार से संघर्ष के साथ इस जीवन को जी करके इतने ऊंचे मुकाम पर आदरणीय दीदी पहुंचे हैं। बाकी तो लक्ष्य तो हम सबका यही रहता है कि हम मीठी माती श्री मम्मा समान और पिता श्री प्यारे ब्रह्मा बाबा के समान हम बने, और निमित्त के रूप में तो हम सभी के समक्ष हमारी दीदी ही हैं। दिन रात हम उनके साथ रहते हैं और हम ये देखते रहते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े होते हैं, किन कठिनाइयों का सामना करके
वो इस बड़े की पत्नी पर पहुंचते हैं, किस किस प्रकार के संघर्ष उन्हें सहन करने पड़ते हैं, और तब जाके वो बड़े बनते हैं। ऐसा मैं उनके साथ में रहकर प्रैक्टिकल देख रही हूँ। ऐसे भी दही बड़ा बनता है तो बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जी ऐसे बड़ा बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। प्रवीणा बेन, ये बताएं कि जो है आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए क्या उपाय अपनाते? विघ्न तो आते होंगे कोई ना कोई, उसको। हाँ, विघ्न भी जरूर आते हैं। स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए मेरे पास में सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई भी विघ्न अगर मेरे सामने आता है, किसी भी रूप में आता है, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ड्रामा पर पक्का निश्चय है कि ये पहले भी हुआ था और अब भी हुआ है। दूसरा, बाबा मेरे हमेशा साथ रहती हैं, उनकी फीलिंग्स मुझे साथ रहती है। कोई भी परिस्थिति, विघ्न, बाधा अगर सामने आती भी है तो हर बात में अपने दिल की प्यारी बाबा को शेयर करती हूँ, और शेयर करने के बाद बाबा की शक्ति के आधार पर मैं आत्मा उस पर विजय प्राप्त करती हूँ। बहुत सुंदर। परमात्मा को भक्ति मार्ग में हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता सखा बंधु, लेकिन जब ज्ञान मार्ग आपको पता चल गया कि शिव बाबा जो है तब निराकार है, ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहता है, तो सबसे प्यारा संबंध आपको कौन सा आकर्षण किया? सबसे प्यारा संबंध शुरू से मैंने बाबा के साथ में पिता के रूप में ही रखा। जब और उसके बाद में ब्रह्मा कुमारी जब मैं बनी तो साजन के रूप में मैंने बाबा से संबंध जोड़ा, और उसके साथ में बाकी संबंधों की फीलिंग तो समय समय पर सभी संबंधों की होती है, पर पिता और साजन के रूप में मैं बाबा को मानती हूँ, और उसके आधार पर ही उनके साथ संबंध जोड़ के चलती हूँ। जैसा समय वैसा जी स्वरूप। जी। बहुत सुंदर। ऐसी कोई घटना सुनाए जो आपने आपने सुनाया ही ज्ञान योग, लेकिन अविस्मरणीय घटना जो आपको बहुत याद आती है कि ये घटना ही हमारे टर्निंग पॉइंट था, तो आपने ज्ञान योग से पार किया। यहाँ बाबा के घर में आकर तो ऐसी कोई परिस्थिति मेरे जीवन में नहीं आई। सबसे बड़ी जो परिस्थिति थी वो यही थी, बाबा का बनने से पहले लौकिक परिवार से छुट्टी लेना। जी, इसमें ही बाबा की सबसे बड़ी कमाल थी, इसमें ही बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार था कि असंभव को बाबा ने संभव करके दिखाया। कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि लौकिक परिवार वाले हमें ऐसी छुट्टी दे देंगे, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि परिवार की जो बैकग्राउंड थी उसके आधार पर कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये हमें छुट्टी कभी दे देंगे। परंतु कमाल प्यारे बाबा की, जो उन्होंने आदरणीय पिताजी को निमित्त बनाया, आदरणीय माताजी को निमित्त बनाया, और इतने बड़े परिवार के बीच में से उनके अंदर वो ताकत भरी जिसके कारण उन्होंने हमें छुट्टी दी। हालांकि वो इस सभी बातों को जानते थे कि एक बार अगर लौकिक पिता अपनी पुत्रियों को, बच्चियों को कहीं संस्था में बाहर भेजते हैं तो आप भी इस बात को समझ सकते, जान सकते हैं कि भेजने के बाद समाज की और संसार की कितनी सारी बातों को उन्हें सुनना पड़ता है। तो उनको सुनने की और सहने की जो ताकत भगवान परमात्मा ने दी वो प्यारे बाबा ने ही उन्हें दी। और यही मेरे जीवन की घटना है कि असंभव को बाबा ने संभव करके सिखाया, क्योंकि 6 साल के बीच का जो संघर्ष चला हमारे और उनके बीच में, शुरुआत जो जीवन की जहां से हुई ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत के साथ, और जब तक हम बाबा के बने तब तक जो संघर्ष चला उसमें मैं नहीं मानती कि कहीं वो छुट्टी हमें देने को तैयार थे। पर कमाल प्यारे बाबा की थी, कमाल प्यारे बाबा की तपस्या की थी, क्योंकि मैं हर वक्त मुरलियों में ये शब्द ढूंढती थी जिससे मैं निर्बंधन हो जाऊं, तो बाबा का एक शब्द मुझे हमेशा याद रहता था। बाबा ने मुरली में हमेशा, बाबा कहते ही हैं कि बच्चे सिर्फ तुम अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। इस बात पर मुझे पक्का निश्चय था, पूरा विश्वास था, और वही अभ्यास मैंने कंटिन्यू किया था, और उस अभ्यास के आधार पर ही मैं अपने जीवन में सफल हो पाई थी। कहते हैं ना कि वो तुम मेरे याद में मगन रहो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। जी। बहुत सुंदर। योग के प्रयोग के कुछ अनुभव सुनाए अपने प्रति या
किसी अन्य आत्माओं के प्रति आपने कुछ योग के प्रयोग किया हो? अन्य स्वयं के प्रति तो मैं योग के प्रयोग करती ही रहती हूँ, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लौकिक परिवार से जब निकल के संस्था के अंदर हम आते हैं तो मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है। तो मुझ आत्मा के अंदर भी कुछ कमियां ऐसी थी जिनका मैंने बाबा के घर में आकर योग के आधार पर उन कमियों पर मैंने विजय प्राप्त की थी। जिस प्रकार से लौकिक में मैं आत्मा बहुत ही तेज स्वभाव की थी, बहुत ही तेज आवाज में बोलती थी, किंतु बाबा के घर आने से बहुत कम उसका हुआ और धीरे धीरे मैं मिठासपन आ गया। उस पर धीरे धीरे मैं विजय प्राप्त करती जा रही हूँ। बाकी और योग के प्रयोग में स्वयं की हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ तो आज तक दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई ना कोई बीमारी शरीर के अंदर होती ही है। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी अंग में कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो पहले मैं बाबा को याद करती हूँ और बाबा से ही कहती हूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा, धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये प्यारी बाबा की ही कमाल है कि बाबा की याद से कैसे हम धीरे धीरे बीमारियों को भी पार करते हैं, कर्म भोग को भी चुकता कर रहे हैं। लेजर किरणों के द्वारा जी काफी सारी बीमारियां बाबा हर लेता है, इसीलिए जी उसको जी सर्जन भी कहते हैं। लौकिक में मेरे अंदर एक बीमारी थी कि मेरे आधे सिर में हर महीने में एक बार दर्द होता था, और वो दर्द इतना भयंकर होता था कि एक आंख तो बिल्कुल ही देखना बंद कर देती थी, इतना भयंकर होता था। परंतु मैंने पाया कि मैं जैसे ही बाबा के घर में आई और मेडिटेशन गहनता से जब मैंने शुरू किया बाबा की याद में रहकर, वो दर्द कहाँ चला गया उस दर्द का कोई पता ही नहीं। ये कमाल है बाबा का, ये जी कमाल है ड्रामा का, ये कमाल है आपकी हिम्मत का कि आपने, कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह निकल जाती है, तो आपने ऐसी चाहना रखी और आप खुद अपनी राह तय कर पा रही हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। प्रवीणा बहन, हम लौकिक अलौकिक का बैलेंस आप कैसे आप बनाए, कैसे रखती हैं आप? लौकिक अलौकिक का बैलेंस कोई जब भी वहां थे, जब थे आप, जब समर्पित नहीं तो उससे पहले? जी 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 समर्पित थे उससे पहले, जी, समर्पित थे उससे पहले लौकिक अलौकिक का बैलेंस ये जब से बाबा का ज्ञान मिला था एक तो उसके आपने वो बाद। बताया था, एक जी बहुत अच्छा बात बताया कि हम पार करके जाते थे, ऊपर से जाते थे, जी लेकिन एक होता है कि अंदर से सपोर्ट होना, और एक होता है कि घर परिवार से सपोर्ट होना, और एक होता है कि अलौकिक परिवार का सपोर्ट होना, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था आपका, फिर भी जी आप जो है गुप्त रीति से अपने जो है। जी लौकिक परिवार की तरफ से तो कोई भी सपोर्ट नहीं था, परंतु दीदियों से हमारी निरंतर कांटेक्ट रहता था, उनसे हमारी बातें होती रहती थी। हम आप जानते हैं कि हम गांव में 6 बहनें थी, अगर हम नहीं जाते थे कोई दूसरी जाती थी, उनके द्वारा हमारे पास मैसेज आता था या हम उनके द्वारा मैसेज देते थे। तो इस प्रकार से बाकी जो बीच का जो समय बीता, मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि कैसे बाबा ने वो हमारे द्वारा कराया। बाद में इस बात को सोच सोच के मैं भी हैरान होती हूँ कि कैसे हम छिपके वहां से आते थे, गांव से भी हमें चलना पड़ता था, जहाँ बस चलती थी वहां तक कोई भी हमें देख नहीं पाता था, ना ही हम किसी को मिल पाते थे, और हम सेंटर भी होके वापस आ जाते थे, फिर भी किसी को पता ही नहीं चलता था। तो कमाल तो प्यारे बाबा की ही थी, और कमाल प्यारे बाबा की याद की तपस्या थी, क्योंकि वहां हमारा निरंतर अभ्यास था कि हम प्रतिदिन 2:30 जगकर प्यारे बाबा को याद करते थे। 2:30 से लेके 4 बजे तक हम मेडिटेशन करते थे, और 4 बजे के बाद लौकिक परिवार का कोई भी कार्य हमने ऐसा नहीं छोड़ा था जो हमने नहीं किया था, क्योंकि ये कहने में आता था कि ब्रह्मा कुमारियों में वो जाता है जो कुछ काम नहीं करता है, जो ठाली बैठे होते हैं वो ब्रह्मा कुमारियों में जाते हैं। तो हमने उनको हर काम करके दिखाया, चाहे वो गांव में जो खेत होते हैं उनमें हमने कार्य उनके साथ में पूरा किया, घर का पूरे कार्य मैं करती थी, खेतों में भी मैं जाती थी, गाय भैंस के लिए जो चारा लेके आते वो कार्य हम टोटल सारा करते थे।
तो इनको पूरा विश्वास हो गया था कि मानने वाली नहीं है, हर क्षेत्र में ये आगे जाएंगी और ये बन के ही रहेंगी। तो उनका ऐसा पूरा विश्वास हो गया था। बाकी ज्ञान में चलते हुए, ज्ञान मिलने के बाद तो मैं क्या कहूंगी, जैसे कि कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जादू कर देती हैं, तो मैं नहीं समझती। मुझे भी ऐसी फीलिंग हो रही थी, एकदम जादू जैसा हो गया था ज्ञान आज सुनते भी ही। आज भी बाबा मुरली में कहा ना, जी जादूगर हूँ, जी जी। सौदागर हूँ। तो एकदम जीवन का मोड़ जैसे आया, जीवन का परिवर्तन जैसे आया, तो ऐसा लगा था कि जैसे एकदम जीवन एकदम बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, और वहां से एक नए जीवन की शुरुआत हो गई है। और बहुत एकदम सही समय पे हमें ज्ञान मिला था। जहां से बच्चे के जीवन का मोड़ शुरू होता है, दूसरा पहर, वहीं पर हमें ज्ञान मिल गया। अगर उस अवस्था में कहीं कोई गलत व्यक्ति के संग में अगर हम पड़ जाते तो गलत राह में चले जाते, पर बाबा का ज्ञान उस वक्त इतना सटीक और स्पष्ट और सही समय पर मिला। उसी वक्त परिवर्तन का मोड़ था, उसी वक्त बाबा मिल गया, जैसे कि एक नया जीवन मिल गया। उसी वक्त जीवन के परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बहुत सुंदर। आप मधुबन आते थे, दादियों से भी आप मिले, दादियों के साथ के कुछ अनुभव सुनाए। जी, मधुबन आने का अनुभव तो मेरा हमेशा का ही अलग होता है। जब मैं मधुबन जाती हूँ, कभी भी मैं बिना आंखों में आंसू बहाए मधुबन से वापस नहीं आती। मधुबन मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं पहले यहीं रहती थी, यहीं की मैं रहने वाली हूँ। और जब जब मैं वापस आती हूँ तो प्यारे बाबा के प्यार में नैन इतने गीले हो जाते हैं कि मैं अपने आंखों से आंसू को नहीं रोक पाती। बाबा के घर में पहुंचकर बाबा की एक एक चीज मुझे इतनी आकर्षित करती है, चाहे वो बाबा का कमरा है, चाहे वो बाबा के घर में लगे हुए वृक्ष हैं, चाहे वो बाबा का क्लासरूम है, चाहे वो हर जगह बने हुए शक्ति स्तंभ हैं। हर चीज बाबा की इतनी आकर्षित करती है, जो बात मत पूछो। बाकी दादियों की दृष्टि पाते ही तो मन आनंदित हो जाता है। ऐसा लगता है कि कितनी प्यार की गंगा इनसे निकल रही है और हमारे अंदर समा रही है। तो दादियों से पालना प्राप्त की है। ट्रेनिंग में जब हम रहे थे तो दादियां हमें निरंतर मिलने आती थी, दृष्टि देने आती थी। तो कभी भी संकल्प में भी मन ये नहीं होता कि मैं कहीं जाऊं। बाकी जो बाबा ने सेवाएं दी हैं उसके लिए तो फिर हमें अपनी बाट में आना ही होता है। बाकी मधुबन छोड़ने का तो कभी मन नहीं करता है। और जब मायका है, ज्यादा, जी, मायका। ज्यादा दिन हो जाते हैं मधुबन जाए हुए, नहीं जाए हुए, तो एकदम बहुत खींच होने लगती है और ऐसा लगता है कि कब मैं मधुबन जाऊं। ऐसा अनुभव मुझे मधुबन से होता है। जैसे कि आज हमारा ये प्रोग्राम है जी कोरोना के ऊपर, तो जी आपने कैसे कोरोना का शुरू से अंत तक आप सुनाए कि कोरोना का इफेक्ट आपको कैसे पता चला कि कोरोना है, और फिर इसको कैसे आप विजय प्राप्त किए, वो पूरी गाथा सुनाए। जी। आप जानते ही हैं कि भरतपुर सेंटर पर 4 बहनों को कोरोना हुआ था। तो मेरे से पहले 3 बहनों को हो चुका था। भरतपुर भी है, नीमच में भी है, आसाम में भी है। बहनों बहनों का पूरा सेंटर के सेंटर जी वंडर जी लगा मेरे को। जी जी। जी। तो सभी बहनों को हो गया था। मेरी ये नेचर है कि आश्रम में अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो मेरी नेचर है कि तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कराना, उसको दवाई दिलाना, उनका बीपी चेक करना, सब कार्य करना। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। तो ठीक उसी प्रकार पहले गीता बहन हुई, फिर संस्कृति बहन हुई, फिर जागृति बहन हुई। तो गीता बहन फर्स्ट टाइम जब हुए थे तो हमने कोरोना टेस्ट तो कराया नहीं था। तो मैंने उनकी बीपी वगैरह चेक किए थे, दवाई गोली उनको ला के दिए थे। तो धीरे धीरे ऐसे संपर्क में आते जाते रहे थे। तो फिर रिपोर्ट उनकी 1 तारीख को जब कराई तो पता चला एक कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद सभी को होम क्वारंटाइन किया था। फिर मुझे भी थोड़ी थोड़ी वीकनेस होने लगी थी, बहुत ड्राइनेस भी हो रही थी और वीकनेस भी हो रही थी। और एक दिन फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे डायरिया हुआ था और एक ही दिन मुझे बुखार आया था। फिर बड़ी दीदी ने कहा कि क्यों ना प्रवीणा तुम भी अपना टेस्ट करा लो। तो मैंने कहा दीदी मैं भी कराती हूँ तो आप भी करा लो। तो हम दोनों ने कोरोना टेस्ट कराया। हमारी बड़ी दीदी तो नेगेटिव आई थी और मैं पॉजिटिव आई थी। तो दीदी ने तुरंत मुझे
अलग कमरे में भेजा। हम 4 महीने थे, 4 महीने अलग अलग कमरे में आदरणीय दीदी ने हमें क्वारंटाइन किया। सारी सुविधाएं हमें वहां पर प्रदान की और टाइम टू टाइम हमें दिनचर्या बना कर दी। दिनचर्या हमारी सुबह 3:15 से शुरू होती थी। 3:15 से लेकर 4:30 बजे तक हम मेडिटेशन करते थे और उसके बाद अपने कमरों की हम सफाई करते थे। उसके बाद फिर हम स्नान करते थे और स्नान करने के बाद फिर हम उस पर स्पीकर पर मुरली सुनते थे, मेडिटेशन करते थे और फिर मेडिटेशन करने के बाद धूप में, छत पर धूप थी, हम 4 महीने सोशल डिस्टेंस से म्यूजिक के साथ में 1 घंटा योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे और फिर हमें नाश्ता मिलता था। सबसे पहले काढ़ा मिलता था, उसके बाद में हमें नाश्ता मिलता था और फिर उसके बाद में दोपहर को हमें भोजन मिलता था। अव्यक्त मुरली पढ़ना, मुरलियों का मनन चिंतन करना, अच्छी अच्छी क्लासेज सुनना। जिंदगी में पहली बार ऐसा टाइम मिला था कि 16 दिन तक मैं आत्मक क्वारंटाइन रही और 16 दिन के बीच में स्व पुरुषार्थ बन गया। जी जी जी, स्व पुरुषार्थ के लिए समय मिला और आदरणीय दीदी ने टाइम टू टाइम सारी सेवाएं, बड़ी दीदी ने स्वयं संभाल के हमें हर समय पर हर सुविधा ये प्रदान की थी। तो थैंक्स तो प्यारे बाबा का था। पहली रिपोर्ट भी मेरी पॉजिटिव आई थी, उसके बाद फिर दूसरी रिपोर्ट हमने कराई तो वो भी पॉजिटिव आई थी, परंतु मन में मेरे बिल्कुल भी कमजोरी नहीं आई थी। बाबा पर पूर्ण विश्वास था और पक्का निश्चय था कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो भी जितनी भी बहनें थी उनको भी आदरणीय दीदी हमें हिम्मत देती रहती थी, उल्लास देती रहती थी। हम छत पे रहते थे, ऊपर की मंजिल में हम रहते थे 4 कमरों के अंदर और नीचे का पोर्शन दीदी रहते थे। जो जितने भी नेगेटिव भाई बहन थे वो थे, तो नीचे भी ऊपर से ही हम दीदी हमें मोटिवेशन करती रहती थी, शिक्षाएं प्रेरणाएं देती रहती थी और कभी भी आदरणीय दीदी ने हमारे मन को कमजोर नहीं होने दिया और ना ही संकल्प में भी ये नहीं आया कि कोरोना हो गया। हालांकि कोरोना हुआ, उसकी फीलिंग्स हमने की कि किस किस प्रकार की बाधाएं उसके बीच में आती, किस किस प्रकार से होता है, वो सारी अनुभूति की, परंतु उसके बावजूद भी निरंतर बाबा की याद की शक्ति और उसकी शक्ति की किरणों का एहसास होता रहा था। कोरोना अगर हो जाता है तो उसकी निशानी क्या है, क्या सिस्टम क्या है उसका? जी, मुझे कोरोना हुआ था तो सबसे पहली बात तो मुझे किसी भी चीज में से कोई सुगंध नहीं आई थी और बहुत वीकनेस फील हो रही थी, बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई महसूस हो रहा था और सुगंध तो नाम की चीज ना तो किसी भोजन में से आ रही थी, ना अगरबत्ती में से आ रही थी, किसी भी चीज में से कोई सुगंध ही नहीं आ रही थी। तो सबसे पहली निशानी तो मैंने यही देखी कि सुगंध ही गायब हो गई थी, किसी भी प्रकार की कोई भी सुगंध नहीं आ रही थी। तो ये मैंने उसमें फील किया। बाकी बहनों को बुखार भी हुआ था, खांसी भी हुई थी। हाँ, मुझे बुखार आया था, सिर्फ एक ही दिन आया था और एक दिन आने के बाद खांसी भी मुझे हुई थी, पर वो भी 5-6 दिन के अंदर ठीक हो गई थी। उसके बावजूद भी मेरी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई, फिर भी मुझे डर नहीं लगा और पक्का निश्चय दृढ़ संकल्प था कि कुछ नहीं होने वाला है, बाबा साथी है, बाबा बैठा है। और मैंने बड़ी दीदी के साथ में रह के शुरुआत से लेकर आज तक ये अनुभव किया है कि दीदी जहाँ पर जिस स्थान पर होती हैं वहाँ डर नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं। मैंने कई बार उनके साथ रह के अनुभव किया है कि वो जहाँ होती हैं वो मौत के मुंह में से भी इंसान को निकाल लाती हैं। कमाल तो प्यारी बाबा की है, बाबा ने उन्हें ये शक्ति प्रदान की है, परंतु मेरी ये खुद की फीलिंग है। कई अनुभव मेरी जिंदगी में ऐसे हुए जो मैंने प्रैक्टिकल देखे और दीदी का विश्वास और निश्चय जब अडिग होता है तो वह असंभव को भी संभव प्यारे बाबा उनके द्वारा करा देते हैं। तो पूरा निश्चय मुझे इसी बात के ऊपर था कि कुछ भी नहीं होगा, बाबा साथ है और इतनी महान हस्ती आदरणीय दीदी हमारे साथ हैं तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता है। सुरक्षा कवच बनकर दीदी हर समय साथ में रही। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवीणा बहन, जिस प्रकार से आप क्वारंटाइन से आप बाहर निकली तो आपको कैसा फील हुआ जब आपका पता चल गया कि हमारा नेगेटिव आ गया, तो कैसा फील हुआ? जी, उस टाइम दिनचर्या वहां पर तो पूरी फिक्स थी
बाकी मेरा ये नियम था कि मैं भले क्वारंटाइन रही थी, परंतु वहां पर भी मैं जिस प्रकार से रेस्ट करना चाहिए था मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरी ये आदत है कि आश्रम में भी जब भी रहती हूँ कोई ना कोई कार्य करते रहना, कोई ना कोई सेवाएं करते रहना, ये लगे रहने की आदत मुझे थी। ऐसा नहीं था कि बीमार हो गई हूँ तो बिस्तर पर लेटी रहूं या सोई रहूं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी हुआ नहीं था। तो मुझे अलग से कोई ऐसा अलग से फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं क्वारंटाइन रहते हुए भी अधिक टाइम में बाहर ही रहती थी, छत पर ही रहती थी। दीदी क्लास करा के जब नीचे बाहर लॉन में बैठती थी तो मैं भी ऊपर उनके साथ में बैठी रहती थी, ऊपर से देखती रहती थी, एक साक्षी दृष्टा हो के नीचे क्या हो रहा है और हम ऊपर से देख रहे हैं, इस प्रकार से मैं देखती रहती थी राम होकर। जी। और यही अनुभव कर रही थी कि बाबा किस प्रकार से हमें साक्षी होके देखता है। हम चाहते हुए भी ना कोई सहयोग कर पा रहे थे, ना कोई मदद कर पा रहे थे, और ऊपर साक्षी होके सब कुछ देखने लग रहे थे। भले किसी भी चीज के नीचे जरूरत पड़ी थी, कुछ भी हो रहा था, पर हाँ हमें ये पता था कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ना तो हम इनके पास जा सकते हैं, ना ही हम इनको टच कर सकते हैं, और ना ही हम इनको कोई सहयोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उन ऐसा अनुभव होता कि बाबा जैसे साक्षियों के देखता है, तो हम भी ऐसे साक्षियों के हर क्रियाकलाप को ऊपर से देख रहे थे। और नीचे ही जैसे आए तो ये तो फील होता ही है कि कहाँ तो इतने 16 दिन तक अलग रहे, एक स्थान पर रहे, एक कमरे में रहे, बंद रहे, और जैसे ही दिनचर्या में आए तो बहुत खुशी, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि एक जेल से छूट के मैं आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपका तो अनुभव विचित्र है। परवीना बहन, जिस प्रकार से आज ये लॉकडाउन हुआ है, सेकेंड लॉकडाउन, काफी जी लोग जो है टेंशन से, तनाव से प्रेरित हैं। मतलब कोई ना कोई उनको तनाव है कि न कोई परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो जी वो कैसे मुक्ति प्राप्त करे, कैसे वो अपने आप को जो है कहते हैं ये जो कोरोना की या घर की परिस्थितियों से, हर एक युवा पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी और जी व्यसनों से कैसे वो मुक्त हो, उसके प्रति आप शुभ संदेश अपना सुनाएं। जी, शुभ संदेश मैं यही कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय को हमें समझते हुए, जानते हुए, जो हमने कभी स्वप्न और संकल्प में भी नहीं सोचा था वो सामने सब कुछ हो रहा है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अपने ही अपनों से नहीं मिल पाएंगे, अपने ही अपनों के पास नहीं जा पाएंगे, अपने ही अपनों को अंतिम विदाई नहीं दे पाएंगे, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो ये समय ही हमें वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। वर्तमान समय सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सृष्टि का परिवर्तन होना है, और हम ये भी जानते हैं कि सृष्टि का परिवर्तन होगा तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो मेरा सभी से यही कहना है कि हम समय की नजाकत को समझें, और समय की नजाकत को समझते हुए अपने जीवन में कुछ परिवर्तन शुरू करें, क्योंकि ये बीमारी जो हम सबके सामने आई है वो वैसे ही नहीं है, क्योंकि हमने जो कर्म किए थे उनका ही परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम इस संसार की समय और परिस्थिति को समझते हुए स्वयं के अंदर परिवर्तन जो करें, और अपने मन का नाता उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ें। जब परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है तो हमारे मन के अंदर एक एनर्जी का विकास होता है, और जो वो एनर्जी विकसित होने लगती है तो नेचुरल है बुराइयां हमारे जीवन से दूर होती चली जाती हैं। तो मेरा सभी बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से, युवाओं से यही अनुरोध है कि हम समय को पहचान कर अपने जीवन में परिवर्तन करें, और स्वयं के जीवन का परिवर्तन होगा तो हम इस बात का ध्यान रखें, अकेले का नहीं, हम जिस परिवार के बीच में रहते हैं उस परिवार का होगा, परिवार से समाज का होगा, और समाज से संसार का होगा। तो निश्चित रूप से हम संसार को कुछ दे पाएंगे, संसार का परिवर्तन कर पाएंगे। परंतु उसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कैप्सूल कोर्स 7 डेज का कोर्स होता है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं की आत्मा, परमात्मा, 3 लोक, युग चक्र, काल चक्र, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, विश्व इतिहास की नैतिक व्याख्या, पालनीय नियम, मर्यादा, मानव जीवन का लक्ष्य इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। अगर वो इस 7 डेज को कोर्स
सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि व्यसनों से भी मुक्ति मिलेगी, बुराइयों से भी मुक्ति मिलेगी और आने वाली नई दुनिया में जाने के निमित्त भी हम बन सकेंगे। तो इस प्रकार से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आप सभी का आह्वान कर रहा है, समय को पहचान कर हम स्वयं के जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि आज हम जिन इष्ट देवों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके सामने जाके नतमस्तक होते हैं और उनको सब कुछ मानते हैं। हम ध्यान रखें, ऐसा ही बनाने के लिए परमात्मा सृष्टि पर आया है। अगर हम ऐसा बनना चाहते हैं तो कुछ तो परिवर्तन अपने जीवन में करना पड़ेगा और परिवर्तन करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते, किसी के सहयोग की आवश्यकता है और जिसके सहयोग की आवश्यकता है वो है परम पिता परमात्मा। एक पल एक भरोसा। जी, एक पल एक भरोसा। जब तक वो हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक ना तुम स्वयं को बदल सकते हैं, ना किसी अन्य को बदल सकते हैं। इसलिए पहले स्वयं का परिवर्तन करें, फिर विश्व का परिवर्तन करें। बहुत सुंदर। परमीला बहन, आपके इस कोरोना से विजय गाथा पर और आपके जीवन गाथा से लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आप एक खुद आपका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपके जो हाव भाव को देखकर यही एक हमें निकल के आ रहा है विशेषता, वो है कि हर समय कि दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, तेरे ज्ञान रत्नों से सदा खेलता रहूं। तो जब आपको ये ज्ञान मिला तब से ये ज्ञान रत्नों से आप खेल रही हैं और उस वही एक आधार स्तंभ से आप आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत अच्छा आपका ये जो आपने एक बहाना है कि कोरोना की बीमारी आई और चली गई, बादल आते हैं चले जाते हैं, ऐसे ये आए हैं चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया और आपके आशीर्वचन से कई आत्माओं का भाग्य उदय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। के वास्ते रहम खुदा का हो मिलने की के रास्ते, हम खुदाए नूर का दरिया बहाए। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए।